बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कुरान करीम क़ियामत तक की रहती इंसानियत तक के लिए राहे हिदायत है। हर मौके पर और हर जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को आगाह फरमाया, जगह जगह पर उसूल बतलाए, जगह जगह पर अपने बंदों को तवज्जो दिलाई। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम में जहन्नम से डराया, तो कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम में जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये तमाम बातें और ज़िंदगी का निचोड़ इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रहती इंसानियत के लिए एक अनमोल नमूना बना दिया। इसी कुरान करीम में एक आयत वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून भी है। तर्जमा इस आयत का ये है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि वक़ालल्लज़ीना कफ़रू के काफिर लोगों ने कहा, किस वक्त कि जिस वक्त अल्लाह का हबीब गलियों और चौराहों में जा जाकर लोगों को इस्लाम की दावत देता, जिस वक्त अल्लाह का हबीब अपने घर से निकलकर मक्के की गलियों में पहुंचता, जिस वक्त अल्लाह का हबीब अपने घर से निकलकर ताइफ के मैदान में पहुंचता और लोगों को वहाँ पर अल्लाह का हबीब कुरान करीम पढ़कर सुनाता, तो ये लोग कहते ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन। तो ये सब काफिर लोग कहते कि ए लोगों, इस कुरान को न सुनो, इस नबी की फरियाद को न सुनो, वल्ग़ौ फ़ीहि, और जब ये कुरान पढ़ते हैं तो ये काफिर लोग उसमें लग़्व, गलत ख़यालात, गलत बातें और लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम इस मोहम्मद को परेशान करोगे, इस मोहम्मद को अज़ियतें पहुँचाओगे, इस मोहम्मद को तकलीफ़ें पहुँचाओगे, तो एक वक्त होगा एक लोगों तुम इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे। तो उन लोगों ने अपना एक मंशा बनाया, एक उन्होंने अपना मुंतहा बनाया कि हम इस नबी को जो कुरान करीम पढ़ पढ़ कर सुनाता है, जो अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाता है, हम इस नबी की बातों को ना तो खुद सुनेंगे और ना ही किसी को सुनने देंगे। ये उन काफिरों ने अपना मंशा बना लिया था। यही वजह थी कि मेरा नबी अपने घर से निकलकर ताइफ के मैदान में पहुंचता है, तो उस ताइफ के मैदान का मंज़र जिस वक्त बयान किया जाता है तो कलेजा छलनी हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है, दिल जिगर चाहिए उस वाक़ये को बयान करने के लिए कि वो काफिर मक्के के बदमाश नौजवानों को
मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देते और ये कहते कि ऐ नौजवानों, इस नबी के ऊपर तुम पत्थर बरसाओ, तुम इस नबी को जहाँ तक भी ये तुम्हें नज़र आए इस नबी के ऊपर पत्थर बरसाते जाओ और जब तक ये तुम्हारे महल्ले को खाली ना कर दे तुम इस नबी का पीछा ना छोड़ना। वो लड़के, नौजवान लड़के मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाते, मेरा नबी उनको एक ही लफ्ज़ कहता कि ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। एक वक्त आएगा कि जिस वक्त तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, दुनिया की बादशाहत के मालिक बन जाओगे, दुनिया की हुक्मरानी तुम करोगे, दुनिया के बादशाह तुम कहलाओगे, ये तख्त व ताराज के मालिक तुम होगे, ज़मीन के मालिक तुम होगे। मेरा नबी इस पैगाम को लेकर मक्के तक पहुंचा, 95 किलोमीटर दूर तक अपने घर से पहुंचा, लेकिन मेरे नबी को तकलीफ़ें पहुंचाई गई, मेरे नबी को अज़ियतें पहुंचाई गई। मेरा नबी इन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता रहा। कभी मेरे नबी ने ये जवाब तक नहीं दिया कि ऐ लोगों तुम मुझे क्यों मारते हो। लेकिन जिस वक्त मेरा नबी ताकत में आ गया, जिस वक्त मेरे नबी ने मक्के को फतह कर लिया, तो उस वक्त मेरा अल्लाह ऐलान करता है कि ऐ लोगों, अब तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, अब तुम्हें रुसवा होने की ज़रूरत नहीं है, अब इस्लाम गालिब आ चुका है, अब इस्लाम पसपा नहीं होगा, अब इस्लाम रुसवा नहीं होगा, अब इस्लाम जलील नहीं होगा। अब तुम्हें ऐ मुसलमानों अपने हाथों में तलवार उठा लेनी है, अपने हाथों में तोप ले लेनी है और इन काफिरों को कि जो तुम्हारे नबी को परेशान कर रहे हैं, जो इस इस्लाम को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, तुम या तो उनके साथ लड़ो और अगर वो नहीं समझते हैं तो उनकी गर्दनें उतार दी जाए। आज भी वही वक्त है कि इस्लाम को हर तरफ से लूटा जा रहा है, इस्लाम के ऊपर हर तरफ से तीर फेंके जा रहे हैं। कोई उलमा को पकड़कर गिरफ्तार कर रहा है, कोई उलमा को शहीद कर रहा है, मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचाई जा रही है, मदारिस और मकातिब को बंद किया जा रहा है, हमारी मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। हम इन हालात में अब भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है हमारी कहीं से मदद आए, हो सकता है कोई आसमानी फरिश्ता हमारी मदद के लिए उतरे। नहीं मेरे मुसलमानों, अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद कदम उठाना होगा, अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद आगे बढ़ना होगा। अपनी हिफाजत करनी है तो अपनी जानों को कुर्बान करना होगा, अपने दीन की हिफाजत करनी है तो अपने आप को कुर्बान करना होगा। ऐ मुसलमानों, तुम तो वो थे कि जब तुम्हारी तादाद 313 थी तो तुम 1000 के लश्कर को हराकर जीत कर वापिस आ गए थे। ऐ मुसलमानों, कल तुम्हारी वो ताकत थी कि एक बेटी ने मोहम्मद इब्ने कासिम की नींद को हराम कर दिया था। कल तुम्हारी वो ताकत थी कि मोहम्मद इब्ने कासिम को सलाहुद्दीन अय्यूबी को मस्जिद अक्सा की पुकार ने बेदार कर दिया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर उसकी नींद को हराम कर दिया था। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बेटी की आवाज़ को सुनकर अपने घर से निकल पड़ा और ऐलान किया कि जब तक मैं अपनी इस बहन की हिफाजत नहीं कर लूँगा तब तक मैं अपने घर लौट कर नहीं आऊँगा। उस एक बहन की पुकार सुनकर वो अपने घर से निकला, लश्कर लेकर निकला, अपनी बहन की हिफाजत की और ऐसी हिफाजत की कि दुनिया देखती रह गई। वो फातिह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसको आवाज़ पहुँची कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने हमारे मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया, वहाँ मुसलमानों को अज़ियतें पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचा रहे हैं। मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, वो मस्जिद अक्सा कि जिस जगह से मेरा नबी आसमान की सैर करने के लिए गया था, वो मस्जिद अक्सा कि जिससे जाने के बाद, जिससे परवाज़ करने के बाद मेरे नबी को सातों आसमान पर और सातों ज़मीनों में घुमाया गया, मेरे नबी को जन्नत की सैर कराई गई। उस मस्जिद अक्सा की आज हालत ये है कि रोज़ाना यहूदी उस मस्जिद अक्सा में बमबारी कर रहे हैं, रोज़ाना वहाँ के फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचा रहे हैं, अज़ियतें पहुँचा रहे हैं।
मस्जिद अक़सा में इबादत करने वाली माओ बहनों और मस्जिद अक़सा की हिफाजत करने वाले मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुसलमानों में क्या आज कोई ऐसा शख्स नहीं रहा कि जो मुसलमानों की मसाजिद की हिफाजत कर सके? क्या हमें ये इंतज़ार है कि आसमान से कोई फ़रिश्ता आएगा या कोई शख्स हमारा साथ देगा? नहीं मेरे मुसलमानों, अपनी हिफाजत करनी है, अपनी मसाजिद को बचाना है। अपने दीन की हिफाजत चाहते हो, अपने मदारिस की हिफाजत चाहते हो, मकातिब की हिफाजत चाहते हो, अपने अंदर इस्लाम की रमक बाकी छोड़ना चाहते हो, अपनी औलाद को ज़िंदा देखना चाहते हो, तो ऐ मुसलमानों, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए, अपने माल को कुर्बान करने के लिए तैयार होना होगा। वरना जो ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं उससे बुरी ज़िंदगी कल हमारी आने वाली मुस्लिम नस्लें जिएंगी। हमारी आने वाली नस्लें इन मस्जिदों से महरूम हो जाएंगी। मदारिस को ख़त्म करने की पॉलिसी, मसाजिद को शहीद करने की पॉलिसी इस हुकूमत ने तैयार कर ली है। हमें किसी एक शख्स से मुकाबला नहीं करना, बल्कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, लोकदल हो या जनता दल, आरएसएस हो या बीजेपी, तमाम की तमाम पार्टियां एक जगह पर खड़ी हैं। सबका मकसद एक है और वो मकसद मौलाना अबू तालिब रहमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार फरमाते हैं कि मेरे तमाम पार्टियों के लीडरों से ताल्लुकात हैं। मैं इन तमाम पार्टियों को अंदर से जानता हूँ। इन तमाम पार्टियों का एक ऐलान है और वो ये ऐलान है कि किसी तरीक़े से इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, किसी तरीक़े से उलमा को ख़त्म कर दिया जाए, किसी तरीक़े से मसाजिद और मदारिस को शहीद कर दिया जाए, तब जाकर इस्लाम इस दुनिया से ख़त्म हो सकता है। आरएसएस का नज़रिया भी यही है और इन तमाम पार्टियों का आका, इन तमाम पार्टियों का सरदार अगर कोई सियासी लीडर का सरदार कहलाता है तो वो आरएसएस पार्टी है। बीजेपी हो या कोई भी पार्टी, ये तमाम की तमाम पार्टियां इस्लाम को मिटाने के लिए मुत्तहिद हो चुकी हैं। इन तमाम पार्टियों का वजूद सिर्फ इसलिए आया ताकि इस्लाम को ख़त्म किया जाए। मुझे बतलाओ, आज तक किसी पार्टी ने हमारा साथ दिया? हमारी मस्जिद जो कि बाबरी मस्जिद कहलाती है, उसको शहीद करने वाली कांग्रेस थी और मौजूदा हुकूमत उसको बिल्कुल मलियामेट करने वाली हुकूमत है। इस हुकूमत ने हमारी बाबरी मस्जिद को गिराया, उस मस्जिद में कि जिस मस्जिद में मुसलमानों ने अपने सजदे किए, जिस मस्जिद में मुसलमानों ने अपनी गर्दनें शहीद कराई, आज उस मस्जिद में एक बुत रखा हुआ है। आज उस मस्जिद में बुतों को रखने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मुसलमान अब भी खामोश है। क्या ये अमन का पैगाम है? हमारी मसाजिद को शहीद किया जाए, हम खामोशी से बैठे रहें, क्या ये अमन का पैगाम कहलाएगा? नहीं मेरे मुसलमानों, हमें अपनी मसाजिद की हिफाजत करनी है, वरना एक वक्त आएगा हमारी नस्लों से दीन ख़त्म हो चुका होगा। हम अपनी नस्लों में दीन को लाने की कोशिशें करें, अपनी नस्लों में दीन को बचाने की फ़िक्र करें, मसाजिद को आबाद करें। मसाजिद में 2-4 नमाजी मुश्किल से आते हैं और जुमे में 10-15 नमाजी हो जाते हैं और उनमें भी शैतान ये कहता है कि ऐ जुमा पढ़ने वाले, पूरे हफ्ते तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, आज खुतबा हो रहा है, तू सो जा, मैं तुझे आज भी जुमा नहीं पढ़ने दूंगा। वो खुतबे के दौरान सो जाता है, उसका वज़ू टूट जाता है, वो तब जुमा भी नहीं पढ़ पाता। ये शैतान इसी हालत में उसको दुनिया से भेज देता है और हम ख्याल करते हैं कि हमने जुमा पढ़ लिया, हम बड़े अल्लाह वाले बन गए, और जुमे में भी सिर्फ 2 रकात पढ़कर हम मस्जिदें छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे छोड़कर भागते हैं जैसे हम पता नहीं किस कैद खाने में आए थे। क्या ऐसे हमारी नस्लों के अंदर दीन बाकी रहेगा? यही नस्लें जो हमारे आज छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये पता है कि हमारे वालिदैन मस्जिदों में जुमा पढ़ने जाते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ने जाते। इमाम माइक पर खड़ा होकर 5 वक्त की अजान ज़रूर पढ़ देता है, लेकिन ये बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारा बाप, हमारे भाई, हमारे दादा, महल्ले के बुज़ुर्ग लोग अपनी गलियों में बैठे हुए हैं, अपने कारोबार की फ़िक्र में लगे हुए हैं, अपनी दुकानों पर बैठे हुए हैं, लेकिन
अज़ान का लफ्ज़ सुनकर, अज़ान की आवाज़ को सुनकर मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, तो कल आने वाली नस्लें यही समझेंगी कि अगर ज़िंदगी में कोई नमाज फ़र्ज़ है तो वो जुमे की नमाज फ़र्ज़ है। ए मुसलमानों, आज भी वक्त है, खड़े हो जाओ, अपने दीन की हिफाजत करो। अपने दीन की हिफाजत के लिए ख़ुद खड़े होना होगा, मदारिस की हिफाजत करनी होगी, मसाजिद की हिफाजत करनी होगी, मसाजिद को आबाद करना होगा, ख़ुद नमाजी बनना होगा। अगर हम ये सोचते रहे कि हम इसी हालत में जीते रहेंगे, नहीं मुसलमानों, अंदाज़ा लगाओ अपनी हालत का। आज मुसलमान करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। 53 इस्लामी ममालिक हैं जो सिर्फ़ इस्लामी हुकूमत है, जिन मुल्कों में सिर्फ़ मुसलमान बादशाह है। इन मुसलमान बादशाहों के बावजूद मस्जिद अक़सा को तबाह किया जा रहा है। उस मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। कल वक्त आएगा कि जिस जगह पर मेरे नबी के शहर में मदीना मुनव्वरा में 10 सिनेमा हॉल खोलने का हुकूमत ने फ़ैसला लिया, कि जिस मदीना मुनव्वरा में मेरे नबी ने यह ऐलान किया था, अखरिजुल यहूद वन नसारा अन जज़ीरतिल अरब, उसी मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की साजिशों को लाया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, अपने आप को बेदार करो। जिस तरीक़े से हमसे बाबरी मस्जिद छीनी गई, हमसे मस्जिद अक़सा को छीना गया, कल हमसे हमारे मक्का और मदीना मस्जिद को भी छीना जाएगा। ऐ मुसलमानों, अपने अंदर जज्बा पैदा करो, अपनी औलाद को जज्बा दिखाओ, अपनी औलाद को इस्लाम पर मर मिटने का शौक़ दिलाओ, अपने माल को राह खुदा में ख़र्च करने का शौक़ रखो, फ़िक्र रखो कि कब ऐलान हो। ऐ मुसलमानों, अपने दीन की हिफाजत के लिए निकलो। हम अपने दीन की हिफाजत के लिए निकल खड़े हों। हम ये ना सोचें कि हमारी मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे। नहीं मुसलमानों, मरने का एक वक्त मुतअय्यन है। मौत वक्त से पहले नहीं आ सकती। वो मौत भी काबिल रश्क होगी कि जो मौत अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए हमें अल्लाह के पास बुला ले। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त मैदान महशर कायम होगा, सब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, लेकिन इस्लाम के लिए हिफाजत के लिए मरने वाला, कि जिसको आज ये कह रहे हैं हमने उसको मार दिया, कल क़ियामत के दिन ये शख्स खड़ा होगा और ऐलान करेगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे दीन की हिफाजत करता करता तेरे पास आ गया, तो अल्लाह भी उसको बदला देगा। ऐ मुसलमानों, अपने दीन की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फ़रमाए। सुन्नतें पढ़ ली जाएँ।